हेलो स्टूडेंट। हम लोग प्रीवियस वाले लेक्चर में अभी तक मॉडल सेट का 3 लेक्चर हो चुका है। ठीक है, जो फर्स्ट लेक्चर में आपका एमसीक्यू बताए थे, सेकेंड लेक्चर में ग्रुप बी का क्वेश्चन बताए थे, थर्ड लेक्चर में ग्रुप सी है। ठीक है, और ये हमारा फोर्थ लेक्चर है जिसमें ग्रुप डी है। इसमें जो है आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है और किन्हीं 3 का उत्तर देना है। जैसे देख लो, आंसर करना है आपको। यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं ग्रुप डी में क्या क्या हम लोग का आंसर है, ये हम लोग को देखना है। देखो ये मॉडल सेट है। देखो खंड बी मतलब ये बोल रहा है कि सेक्शन डी कंटेन्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। मतलब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। मतलब 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आंसर एनी 4 ऑफ दीज क्वेश्चंस इन मैक्सिमम 100 वर्ड्स, ईच क्वेश्चंस कैरी 5 मार्क्स। मतलब ग्रुप डी का जो पोर्शन होगा, ठीक है, वो 1 से लेके 6 नंबर तक क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है और उस प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स 5 मार्क्स होगा। तो 4 पच्चे 20 हो गया, 20 मार्क्स का आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि ग्रुप डी का क्या क्या है, सेक्शन डी। चलो, ये सेक्शन डी है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज एन ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरराइडिंग। मतलब ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरराइडिंग क्या होता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरराइडिंग को डिफाइन करना है। ठीक है, लिखा हुआ है एक्सप्लेन इट विथ अ सुटेबल एग्जाम्पल। मतलब दोनों को एक्सप्लेन करना है एक सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है कि आपके पास एक ऑपरेटर होगा और उससे हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो अगर एक ऑपरेटर अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म करता है तो हम लोग उसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं। ओवरराइडिंग क्या होता है, ओवरराइडिंग में हमारे पास 2 क्लास होता है, बेस क्लास और डेराइव क्लास। दोनों क्लास में अगर सेम नाम का फंक्शन है तो डेराइव क्लास का जो फंक्शन होता है वो बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर देता है। ओवरराइड कर दिया मतलब क्या हो गया कि ओवरराइड कर दिया मतलब दोनों का एक नाम दिखेगा एक नहीं दिखेगा। मतलब इसका यूज इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस में हम आपको ये पढ़ाए हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग किसको कहते हैं और ऑपरेटर ओवरराइडिंग किसको कहते हैं। ये तो इनहेरिटेंस चैप्टर में आपको पढ़ाए हैं ओवरराइडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग में ऑपरेटर एक होगा और उसका ऑपरेशंस अलग अलग होगा, तो उसको हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलेंगे। ठीक है, ओवरराइडिंग बेस क्लास और डेराइव क्लास में सेम नाम का फंक्शन रहेगा तो उसको हम लोग ओवरराइडिंग बोलेंगे। और दोनों का एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है तो आपको एग्जाम्पल दे देना है। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में देखोगे, सेकंड में बोल रहा है व्हाट इज एन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस सपोर्टेड इन सी प्लस प्लस। एक्सप्लेन इनहेरिटेंस सपोर्टेड इन सी प्लस प्लस। मतलब ये बोला जा रहा है कि इनहेरिटेंस को डिफाइन कीजिए। इनहेरिटेंस होता क्या है, तो इनहेरिटेंस लिख करके डैश देना है और उसको आपको डिफाइन करना है। उसके बाद बोल रहा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस सपोर्टेड इन सी प्लस प्लस। तो इनहेरिटेंस में सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस का 5 टाइप होता है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीलेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हेरारिकल इनहेरिटेंस। ये टाइप लिख देना है। फिर आपको लिखना है एक्सप्लेन ऑल, मतलब सबको डिफाइन करिए। ठीक है, इनहेरिटेंस सपोर्टेड इन सी प्लस प्लस। एग्जाम्पल नहीं बोला है, बोला है सबका थ्योरी भी लिखो साथ में। क्वेश्चन को तोड़ दिया, बोला पहले इनहेरिटेंस का टाइप लिखो, सेकेंड में इनहेरिटेंस का कितना टाइप, इनहेरिटेंस को डिफाइन करो फर्स्ट में बोला, सेकेंड में बोला इनहेरिटेंस का टाइप लिखो, कौन कौन सा इनहेरिटेंस होता है और वो सारे टाइप को डिफाइन करो। ये इतना करोगे तो 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है ऑब्टेन पोस्टफिक्स नोटेशन फॉर द फॉलोइंग इनफिक्स नोटेशन मैन्युअली। अब देखो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहां पे कुछ इनफिक्स देना चाहिए था और उसको कन्वर्ट करना था किस में, पोस्टफिक्स में। तो यहां तो कुछ दिया ही नहीं। मान लो इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ होना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए मतलब 1A हो जाता, ए नंबर हो जाता, x प्लस वाई इंटू सी इंटू जेड ऐसा दिया रहता, बी में दिया रहता a प्लस बी डिवाइड सी ऐसा दिया रहता।
तो हम लोग ये इन फिक्स में है, इसको हम लोग चेंज करते हैं किस में, पोस्ट फिक्स में। ये चैप्टर नंबर 10 में पढ़ाए हैं, स्टैक में पढ़ाए हैं, इन फिक्स को पोस्ट फिक्स में कैसे बदलते हैं, पोस्ट फिक्स को इन फिक्स में कैसे बदलते हैं, ये सारा जो कन्वर्जन है ये आपको चैप्टर नंबर 10 में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो आपको इस पर ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लॉजिक गेट। लॉजिक गेट होता क्या है, मतलब लॉजिक गेट को डिफाइन करना है। तो लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। कौन सा सर्किट होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ठीक है, जो एक या एक से अधिक इनपुट को लेता है लेकिन उसका आउटपुट सिंगल होता है, उसी को ना लॉजिक गेट बोलते हैं। अब आप इसमें समझोगे, एक्सप्लेन फंडामेंटल लॉजिक गेट्स विथ सर्किट डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल। फंडामेंटल किसको बोलते हैं, फंडामेंटल बेसिक लॉजिक गेट को बोलते हैं। बेसिक लॉजिक गेट में 3 आता है, 3 आपका कौन कौन सा आता है, तो नॉट गेट आता है, एंड गेट आता है, और गेट आता है। तो ये तीनों को डिफाइन करना है और तीनों का सर्किट बना के आपको बताना है कि तीनों का सर्किट क्या क्या होगा। समझ में आया, ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बुलियन अलजेब्रा में आपको मिलेगा, ठीक है, कि लॉजिक गेट किसको कहते हैं और एक्सप्लेन करो फंडामेंटल। तो फंडामेंटल के जगह पे बेसिक गेट्स भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है, बेसिक लॉजिक गेट्स भी लिख सकता है। बेसिक लॉजिक गेट्स को ही फंडामेंटल लॉजिक गेट्स बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो इसमें 3 होता है, नोट, एंड, और। इसका डायग्राम बनाना है, जो सर्किट बताएं, एंड का अलग सर्किट होता है, नोट का अलग होता है, और का अलग होता है, तो सबका सर्किट बनाना है और साथ में ट्रूथ टेबल भी बनाना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और ये 5 मार्क्स में पूछा है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पूछा गया ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि डीडीएल किसको कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल का फुल फॉर्म, डीडीएल जो होता है कमांड होता है जो एसक्यूएल में यूज होता है, ठीक। डीडीएल एक कमांड है जो एसक्यूएल में यूज किया जाता है। ये क्या करता है, डेटा टेबल के डेफिनेशन को मॉडिफाई करता है, चेंज करता है। इसमें आपका आता है क्रिएट कमांड, ड्रॉप कमांड, अल्टर कमांड, ट्रंकेट कमांड, ये सब डीडीएल कमांड है। समझ में। डीबीएमएस क्या होता है, तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म पहले लिखना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा को मैनेज करता है डेटाबेस के अंदर। डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू मैनेज द डेटा इन डेटाबेस। समझ में आया। अगर आपको डेटाबेस में डेटा को मैनेज करना है तो उसके लिए हम लोग डीबीएमएस का यूज करेंगे। तो कितने ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, जैसे आपका माई एसक्यूएल, मोंगोडीबी, ओरेकल, एसक्यूएल लाइट, ठीक है, ये सब जो है ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। उसके बाद टोटोलॉजी क्या होता है, ये बुलियन अलजेब्रा का टॉपिक है। तो टोटोलॉजी क्या होता है, टोटोलॉजी है ना, जिस लॉजिकल एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा क्या होता है, हमेशा ट्रू होता है, उसको हम लोग टोटोलॉजी बोलते हैं। कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर हमेशा ट्रू हो रहा है तो उसको हम लोग टोटोलॉजी कहेंगे। उसके बाद बोला है सर्वर जो होता है ये मेन होता है जहाँ से हम लोग को सोर्स मिलता है। तो ये सब हम लोगों को डिफाइन करना है। समझ में आया स्टूडेंट। तो ये था आपका ग्रुप डी का पोर्शन। ग्रुप डी का पोर्शन हो गया है कंप्लीट। अब जो है मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोग को ध्यान होगा कि इससे पहले 3 चैप्टर हम 3 चैप्टर का लेक्चर डाल चुके हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। उसमें एमसीक्यू है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, सब बताएं। अब जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें चैप्टर नंबर 4, 5, 6 3 चैप्टर का लेक्चर हम लेके आ रहे हैं। ये मॉडल सेट था, ये एक्सप्लेन कर दिए। बहुत बच्चे का मतलब ये क्वेश्चन था कि सर मॉडल सेट का बहुत सारा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको एक्सप्लेन कर दिए। अब इसके आधार पे आपने इसका नोट्स बना लेना और इसका जो आंसर है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। समझ में आया, ठीक है। और जो बच्चे को पता नहीं है इस चैनल के बारे में, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग, ताकि जो नहीं जान रहे वो भी जान सके, उसका भी फ़ायदा हो जाए, तो अच्छा मार्क्स आ जाए। समझ में आया, ठीक है स्टूडेंट। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।